हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोटपैड के बारे में। नोटपैड क्या है और इस नोटपैड में हम मतलब कि क्या क्या कर सकते हैं नोटपैड के अंदर, तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको नोटपैड के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के इस बहुत ही अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नोटपैड क्या है। एक्चुअली में नोटपैड पर आप क्या कर सकते हैं, मेनली स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। आप पर कहीं पर भी जा रहे हैं, जैसे कि एक कॉपी या पन्ने पर आप जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं वैसे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। और इसी के अंदर आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं, वायरस बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ होता है इसके अंदर जो आप कर सकते हैं। नोटपैड जो होता है आपके विंडो के साथ इंस्टॉल हो जाता है और इसको आपको ओपन करने के लिए अपने जो कंप्यूटर जो होता है आपका या फिर लैपटॉप जो होता है उसके अंदर, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो अपना ये सर्च बॉक्स है इसमें टाइप कर सकते हैं नोटपैड और नोटपैड टाइप करके एंटर मार सकते हैं, तब आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं ओपन करना चाहिए तो आप कर सकते हैं विंडो के साथ में आर। तो इससे होता क्या है कि आपकी रन टैब जो होती है वो ओपन हो जाती है और इसमें आप टाइप कर सकते हैं नोटपैड टाइप करके सिंपल इंटर कर देते हैं तो ये नोटपैड का जो पेज होता है वो ओपन हो जाता है। इन्हीं के अलावा नोटपैड ओपन करने के और भी तरीके हैं जो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, या फिर आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करते हैं या फिर आप मेरे इस चैनल पर लगातार जो वीडियो आती है वो देखते हैं, तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा क्या क्या तरीके हैं। और नोटपैड पर हम कुछ डिज़ाइन भी करेंगे आगे चलकर, तो वो एडवांस लेवल पर होगा सब कुछ। तो हम पहले नोटपैड के बेसिक इंटरफेस के बारे में समझ लेते हैं। तो मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। तो ये मेरा जो नोटपैड है वो ओपन हो चुका है, मतलब कि एक पृष्ठ है, बिल्कुल एक सिंपल है ये है। तो ये ओपन हो चुका है। अब इसमें पहले जो हमें आता है ये आता है फाइल। तो फाइल में क्या आता है, कंट्रोल एन से क्या होता है कि आप ये जो पेज है यही एक नया पेज ओपन हो सकता है। एंड अगर आपको इसी पेज को अलग विंडो में खोलना है तो कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करना होगा कीबोर्ड पर। दोस्तों, नोटपैड जो होता है उसमें शॉर्टकट याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बार बार में जाकर ऐसे तो करेंगे नहीं कि अगर आप यहाँ पर कुछ भी स्क्रिप्ट जो होती है वो लिख रहते हैं, बाद में फाइल में जाएंगे या फिर एडिट में जाएंगे या फॉर्मेट में जाकर आप इसको ओपन करेंगे, ऐसा तो मतलब कि कुछ भी चेंजेस करना होगा तो करेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको शॉर्टकट याद रखने चाहिए इसके। तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि इनसे होता क्या है। तो फाइल में जाएंगे, फाइल में है कंट्रोल एन मतलब न्यू। तो मतलब कि ये जो पेज है आपका, अगर आप कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो यही आपका नया पेज ओपन हो जाता है। न्यू विंडो मतलब न्यू विंडो की अगर बात की जाए तो वो कंट्रोल शिफ्ट और एन, इससे होगा क्या कि ये जो आपका पेज है वही एक नया पेज ओपन हो जाएगा, मतलब अलग ही विंडो में ओपन हो जाएगा। कंट्रोल ओ मतलब कंट्रोल ओ से क्या होगा कि अगर आपके पास कोई पहली फाइल पड़ी है इसकी नोटपैड की, तो आप उसको ओपन करना चाहिए तो ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एस से आप इसकी जो निश्चित डायरेक्टरी होती है कि डॉक्यूमेंट में ये सेव होगा, तो उसमें अगर यदि आप कंट्रोल एस दबाते हैं तो उसी में ये सेव हो जाता है। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट और एस, इसके साथ अगर आप प्रेस करें तो आप मैन्युअली इसको जिस डायरेक्टरी में चाहिए उस डायरेक्टरी में सेट कर सकते हैं। पेज सेटअप से क्या होगा कि आप विभिन्न प्रकार के पेज को सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पर दिखाया गया है A3, A4, A5, B4, B5, ये ऐसे पेज की आपको साइज़ दिखाई गई है। तो हम जो मैन्युअली टाइप करते हैं वो A4 और पोर्ट्रेट मोड में हम मतलब कि टाइपिंग करते हैं, जो भी कुछ टाइपिंग करते हैं वो।
और इसी के अंदर आपको जैसे धीरे धीरे आप नोटपैड का यूज़ करेंगे वैसे वैसे ये सीख जाएंगे। अगला जो आता है वो है कि प्रिंट, मतलब कंट्रोल पी से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी डायरेक्टरी यहाँ पर लिखी रहती है, जैसे कि मैं लिखता हूँ आई एम हैकर, तो इसको तो ये जो डायरेक्टरी अगर हम कंट्रोल पी करते हैं तो मतलब कि ये हमें पूछ लेता है कि प्रिंट देना है, मतलब कि बेसिकली प्रिंट के लिए ये यूज़ होता है कंट्रोल पी। ओके, और अब बाद में आ जाते हैं हम एडिट में। एडिट में क्या होता है, अंडो, मतलब कि कंट्रोल जेड से क्या होता है दोस्तों कि हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं और जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें। कंट्रोल एक्स क्या होता है, कोई भी जो हमारा जो जैसे कि ये मैंने है हैकर ये सिलेक्ट किया, ठीक है, और कंट्रोल एक्स से क्या होगा, ये कट हो जाएगा। और अगर मैं और बताना चाहूँ आपको, कंट्रोल वी से क्या होगा, जो कट रहेगा वही वापस पेस्ट हो जाएगा। और कंट्रोल सी से क्या होगा कि हम इसको कॉपी कर सकते हैं, जैसे पूरे को मैंने कंट्रोल सी किया कॉपी, एंड देन एंटर दबा कर यहाँ पर अगर कंट्रोल वी करूँगा तो ये कंट्रोल वी के साथ क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा जो कॉपी किया हुआ रहेगा, ठीक है। डेल बटन जो होता है आपके कीबोर्ड में, जो डेल बटन जो होता है यानी कि डिलीट बटन, उससे क्या हो सकता है, ये डिलीट हो जाएगा जो भी आपका होगा इससे, ठीक है। सर्च विद बिंग यानी कंट्रोल ई, मतलब कि अगर आपकी ये फाइल जो है वो मतलब वो कोई ब्राउज़र है, मतलब कि सर्च ब्राउज़र है, अगर उस पर सेव है तो आप इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं, इसी में भी ये काम आता है। फाइंड, मतलब कि किसी भी जो जैसे कि मैंने लिखा कंट्रोल एफ से क्या होगा कि जैसे कंट्रोल मैंने प्रेस किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैकर, ठीक है, और मैं इसको अगर फाइंड करूँगा तो ये देखिए फाइंड से क्या होता है, मुझे बता देगा कि कहाँ कहाँ पर हैकर लिखा हुआ है। तो मैं अगर करूँगा नेक्स्ट फाइंड तो ये नेक्स्ट फाइंड आ गया, फिर ऐसे ऐसे नेक्स्ट फाइंड, मतलब कि आपका डायरेक्टरी ये मतलब कि अगर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई आपकी बहुत बड़ी होगी तो इसमें ये बता देगा कि आपको कहाँ कहाँ पर मतलब कि हैकर लिखा हुआ है। तो ये कंट्रोल F से जो था कंट्रोल F3 की बात की जाए अगर तो ये होता है फाइंड नेक्स्ट, मतलब ये आपको अभी मैंने बताया था, जिससे कि ये देखिए फाइंड नेक्स्ट आ रहा है, इसको आप F3 के साथ भी कर सकते हैं, F3 के साथ भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं F3 प्रेस कर रहा हूँ और ये आ रहा है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ गया प्रीवियस, ये प्रीवियस बता देता है आपकी फाइंड में गए कि आपने इससे पहले क्या फाइंड करने की कोशिश की थी। रिप्लेस से क्या होता है कि जो आपने हैकर लिखा हुआ है इसको मैं रिप्लेस करूँगा आई एम हैक, इससे मैं अगर रिप्लेस करूँगा इसको तो रिप्लेस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये रिप्लेस हो गया, मेरा जो पहले हैकर था उसकी जगह हैक आ गया, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं इससे रिप्लेस से। इसके बाद आता है कंट्रोल ए से क्या होगा, आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डेट एंड टाइम अगर देना चाहिए तो F5 पे आप F5 दबाकर आप सीधा डेट एंड टाइम दे सकते हैं यहाँ पर। तो अगला जो आता है हमारा वो आता है फॉर्मेट में क्या होता है, ये दे रखा है आपको पहला ऑप्शन वर्ल्ड वार। हाँ, तो इससे क्या होता है कि अगर जैसे देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पर देखना चाहिए तो इसके आगे आपको कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको दिखाई देने के लिए आपको यहाँ से स्क्रॉल करना होगा, फिर आप देख सकते हैं कि आगे क्या क्या लिखा है। तो वार्म का ये फ़ायदा है कि अगर आप इसे चेक कर देते हैं तो आपको फिर इधर मतलब कि कुछ भी नहीं छूटेगा आपका दिखा हुआ, और ना ही स्क्रॉल होगा, जो भी आपको ये पृष्ठ रहेगा वही दिखाई देगा, जो भी आप लिखेंगे वो आपके सामने रहेगा। वरना क्या होता है कि अगर आप इसे अनचेक करते हैं तो ये जो होता है वो आपको दिखाई नहीं देता, इसके लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। तो ये चीज़ ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें, इसे चेक रखें। और इसके बाद आता है फ़ॉन्ट में आपको ये देखने को मिल सकता है, एक तो आपको फ़ॉन्ट देखने के लिए कि आपके कंप्यूटर में जो भी फ़ॉन्ट डाउनलोड होगी वो आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। और इसके बाद ये फ़ॉन्ट फैमिली के आपको
आपके पास इस फ़ॉन्ट की कौन कौन सी, जैसे मैं करता हूँ ये, तो इस फ़ॉन्ट की ये जो फ़ॉन्ट है मेरा, इसकी मेरे पास 2 ही फैमिली अभी स्थित है और यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं विभिन्न साइजेस की, ठीक है। इसके बाद आते हैं व्यू में है जूम इन और जूम आउट। तो जूम इन जूम आउट जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे अपने कीबोर्ड पर तो ये अपने जूम इन होने लगेगा। अगर आप कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होने लगेगा। तो ये है जूम आउट और जूम इन का। इसके बाद आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या है कि आपको जो ये दिखाई दे रही है अभी यहाँ पर, ये है इसकी नोटपैड की स्टेटस बार। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ तो स्टेटस बार नहीं है, अगर मैं इसे चेक कर देता हूँ तो ये स्टेटस बार आ गई, ठीक है। और हेल्प में तो आपको क्या है कि इसके नोटपैड के रिलेटेड कोई भी हेल्प लेना चाहिए आप तो हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ फीडबैक दे देना चाहिए तो फीडबैक दे सकते हैं। और नेट जो ये है नोटपैड, इसके बारे में आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि ये कब रिलीज़ हुआ था ये और कब इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब हम कुछ फाइलें जो, अभी मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस से क्या होगा कि ये मेरी फाइल जो है डिफाइन करेगा कि कौन सी डायरेक्टरी में इस फाइल को सेव करना है। तो मैं इसे अगर यहाँ करना चाहूँ अपनी डॉक्यूमेंट फाइल में, ठीक है, डॉक्यूमेंट में करना चाहूँ तो मैं क्या उनको जो अब इसमें देखिए जो दोस्तों, जो .txt जो फाइल होती है वो होती है नोटपैड की फाइल, ओके। अब अगर मैं इसे दूसरे फाइल में सेव करना चाहूँ, जैसे PDF में या फिर किसी में भी मैं इसको सेव कर सकता हूँ, ये ऑल फाइल पर लिखकर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इतना हो गया। अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आप इसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं, वायरस बना सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, गेम बना सकते हैं, अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो स्क्रिप्ट तो कैसे है, जैसे कि मैंने ये लिखी थी, जैसे कि मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ वापस, F5 दबाया जिससे कि डेट एंड टाइम आ गया मेरा, और इससे लिखूँगा मैं तो मैंने ये लिखा, ये मेरी एक हो गई स्क्रिप्ट। अगर मुझे इसी में गेम डेवलपमेंट करना है तो मैं इसके अंदर कोडिंग लिखूँगा। अगर इसी के अंदर मुझे कुछ वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट की लिखूँगा। ऐसे ही मैं अगर, जैसे कि मैं अगर इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके, तो अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट, अगर आप जानते होंगे तो वेबसाइट बनती है HTML पे। तो अगर HTML में मुझे इसे सेव करना है तो मैं जैसे डेस्कटॉप पर आपको इसको सेव करके दिखा देता हूँ। मेरे देखिए डेस्कटॉप पर कुछ भी फाइल नहीं है, तो मैं इसे जैसे ही सेव करूँगा वो आ जाएगी। जैसे कि मैं लिखता हूँ 1.html, तो जो HTML जो है वो है अपने इसकी, तो जो दोस्तों HTML जो है वो है जो हमारे वेबसाइट बनाते हैं उसकी डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी तो क्या है, मतलब इसका सिंटेक्स जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है .html के रूप में। ये एक लैंग्वेज होती है HTML। तो मैं अगर इसको कंट्रोल एस करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर ये आ गई। अगर मैं इसको ओपन करूँ डबल क्लिक करके, तो देखिए मेरा जो वहाँ पर लिखा हुआ था नोटपैड पे वो यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है, ओके। तो गाइस इतना था इस नोटपैड की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।